देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ पॉलीगॉन। प्राइमरली हम लोग फोकस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पर और एंड करेंगे एरिया ऑफ पॉलीगॉन से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम लोग कहें एरिया ऑफ ट्रायंगल तो इसमें 3 वर्टिसेज होंगे। इसका एक डेरिवेशन कर लेता है हम लोग, जैसा हम लोग ने शुरू में डिसाइड कर रखा है कि इन सबों के डेरिवेशन हम लोग करेंगे। x3 y3 नेमिंग मैं कर रहा हूँ, मान लो A B C हो चुका तो D E और F। देखिए पहले तो रिकॉल कर लीजिए कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है हम लोगों को कि BD पैरेलल है AE के और AE पैरेलल है CF के। ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनसे अगर देखा जाए तो ट्रेपेजियम बनेंगे, एक ट्रेपेजियम, दो ट्रेपेजियम और ये वाला ट्रेपेजियम। तो हम लोग पहले ट्रेपेजियम के एरिया को रिकॉल कर लें। एरिया ऑफ एनी ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ एनी ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 और करते हैं क्या कि इनके जो पैरेलल साइड्स होते हैं उनके बीच का, पैरेलल साइड्स के बीच का सम ले लेते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस बिटवीन देम से, डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारा प्रोसेस है जिससे हम लोग पता करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू area of triangle of ABC is equal to area of first trapezium I am taking ABDE, फिर area of second trapezium AEFC, माइनस कर देंगे इस तीसरे वाला ट्रेपेजियम को, तभी एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम होगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BDFC, ओके। तो अब सबका एरिया लिखते हैं 1/2। हम लोगों ने क्या कहा कि पैरेलल साइड्स का सम, तो पैरेलल साइड्स हो गए A का y कोऑर्डिनेट और B का y कोऑर्डिनेट, मतलब y1 प्लस y2 इनटू उन दोनों के बीच का डिस्टेंस DE जो कि हो गया x1 माइनस x2। सिमिलरली एरिया ऑफ द सेकंड ट्रेपेजियम AEFC, तो y कोऑर्डिनेट्स का सम हो जाएगा y1 प्लस y3 और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा E से F तक का डिस्टेंस, जो हमको मालूम है x3 माइनस x1। सबट्रैक्ट करेंगे हम लोग तीसरे वाले ट्रेपेजियम के एरिया को, जिसमें कि BD और CF पैरेलल साइड्स हो गए, तो इसका मतलब y2 प्लस y3 और इनके बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो DF हो गया, जो x3 माइनस x2 है। ओके, अब इसको रीअरेंज आप कर लोगे। रीअरेंज जब आप करोगे तो रिजल्ट ऐसा मिलेगा, डेल्टा मैंने एरिया के बदले में लिखा 1/2, मॉडुलस कर देना इसलिए कि एरिया को पॉजिटिव रखना है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y2 माइनस x2 है तो y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए इसको अगर आप दूसरे तरीके से रीअरेंज करेंगे, मतलब y के टर्म्स में, तो वो कुछ ऐसा आएगा, मॉडुलस माइनस y1 x2 माइनस x3 माइनस y2 x3 माइनस x1, ठीक उसी तरह के साइक्लिक ऑर्डर में माइनस y3 x1 माइनस x2। मैंने माइनस इसलिए कॉमन लिया कि ये साइक्लिक ऑर्डर में दिखे, और हमको मालूम है कि मॉडुलस x और मॉडुलस माइनस x दोनों इक्वल होता है। यहाँ निगेटिव साइन को अगर अलग कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। y1 x2 माइनस x3 प्लस y2 x3 माइनस x3 माइनस x1 माइनस प्लस हो गया x1 माइनस x2, ये इसका मॉडुलस। देखिए अगर आप डिटर्मिनेंट पढ़ लेते हैं तो डिटर्मिनेंट के टर्म्स में भी इसको लिखा जा सकता है। वो ऐसे लिखते हैं 1/2 एक मॉडुलस का सिंबल। ये मॉडुलस का सिंबल मैंने छोटा लिया इसलिए कि 2 लाइन होने से डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स पढ़ा जाता है, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, इसीलिए एक छोटा वाला लाइन लिया। तो इतना x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये हो गया, मॉडुलस से क्लोज कर दिया। इसको अगर और भी एक्सटेंड करना चाहो तो डिटर्मिनेंट के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हो, जिसका यूज हम लोग करने वाले हैं पॉलीगॉन्स में, मतलब 3 साइड से अधिक वाले में।
x1 y1 लिखा, फिर x2 मतलब सेकंड वर्टेक्स, फिर उसके बाद सेकंड वर्टेक्स प्लस सेकंड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिख दिया x2 y2 x3 y3, ये थर्ड वाला वर्टेक्स का हुआ। फिर उसके बाद थर्ड वर्टेक्स वाला ऊपर में लिख देंगे x3 y3 और फिर पहले वाले से इंड करेंगे x3 y x1 y1। ये हो गया अपना। इसको भी आप एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा। मैं एक का एक्सपेंशन समझाता हूँ, x1 y1 x2 y2। देखिए ये 2/2 डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू फाइंड करते हैं क्रॉसवर्ड मल्टीप्लाई करके, ऐसे और ऐसे। जब नीचे से ऊपर करेंगे तो माइनस लिखेंगे, तो ये हो गया x1 इंटू y2 और नीचे से ऊपर के लिए एक माइनस साइन, तो x2 y1। इस ढंग से अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही पहले वाला रिजल्ट मिलेगा। और अंत में जो मैं लिख रहा हूँ, देखिए पॉलीगॉन में जो हायर होंगे इसी को एक्सटेंड करेंगे। हाँ, जो अंत में मैं लिख रहा हूँ ये मुझको बहुत प्रिय है। मॉडुलस, इसमें हम लोग करेंगे क्या कि किसी एक वर्टेक्स को, आइदर x1 y1 को या x2 y2 को, किसी एक वर्टेक्स को सब में सबट्रैक्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं x1 को कर रहा हूँ, x1 y1 को, तो x2 माइनस x1 और x3 माइनस x1। इसी तरह से y2 में से करस्पॉन्डिंग y1 और y3 में से y1। ये थोड़ा जल्दी रिजल्ट देता है, हम लोग इसका यूज़ करेंगे आगे के क्वेश्चन में, आप इसका यूज़ देखेंगे। ओके, सो अगर आपसे कभी एक कोई क्वेश्चन कर दे कि मान लीजिए किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दे लैम्डा इन कॉमा 2 ऐसा, और कहे कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी ये कोलिनियर है, ऐसा अगर कह दे तो आपसे कहा जाएगा कि कोलिनियर है तो लैम्डा का वैल्यू फाइंड करो। तो हम जानते हैं कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर्स होते हैं तो उससे कोई ट्रायंगल नहीं बनता है, इसका मतलब उनका एरिया जो होगा वो 0 होगा। इसको यूज करेंगे और डेल्टा लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे या इसी तरह के रिलेशंस को पता कर लेंगे। चलिए, इसको मैंने समराइज करके एक जगह लिख दिया है, आप इसको एक बार व्यू कर लेंगे और लास्टली इस पर फोकस करेंगे कि अगर मान लीजिए कि एन साइडेड पॉलीगॉन है, तो एन साइडेड पॉलीगॉन के जो वर्टिसेज होंगे वो ऐसे होंगे x1 y1 x2 y2 लाइक दिस अप टू xn yn। तो अगर मान लीजिए कि इस तरह का है तो इसका एरिया जानना कोई मुश्किल नहीं है, पहले आप लिख लोगे। सब में देखो मॉडुलस मिसिंग है, मॉडुलस आप यहाँ समझो कि होना चाहिए। तो पहले x1 y1 x2 y2 पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, फिर दूसरा वर्टेक्स और तीसरे वर्टेक्स को, फिर तीसरे और चौथे, एंड कैरी ऑन अप टू द लास्ट वन xn yn, और फिर इंड करो पहले वर्टेक्स से। तो इस ढंग से बेटा मैं मॉडुलस सब में कर दूं, छूट गया है। ओके, तो इस ढंग से आप एरिया ऑफ पॉलीगॉन ऑफ साइड्स मोर देन 3 आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करें जिससे कि इनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग समझ पाएँ। देखिए, इस पर फोकस नहीं कीजिएगा कि किस ईयर का क्वेश्चन है, जेई का है या नहीं है, जस्ट आप क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं इस पर बात कीजिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आर बी द रेक्टेंगल गिवन बाय द लाइन्स। इतना ये लाइन्स हैं, इनसे रेक्टेंगल गिवन है। चलिए पहले रेक्टेंगल ही बना लेते हैं। तो पहले हम लोगों से कहा जा रहा है कि x = 0 जो कि y एक्सिस हुआ, x = 2, मान लीजिए कि ये वाला लिया हम लोगों ने x = 2 का लाइन। ओके, फिर y = 0 जो कि x एक्सिस हुआ। फिर फोर्थ है y = 5, मान लो कि यही लाइन है y = 5 का, y = 5 का। तो इस लाइन और इस पॉइंट का अगर इंटरसेक्शन देखें तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 2,5। नेसेसरी नहीं था, बस समझना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखें तो 2 होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 यूनिट होगा। हम लोगों से कहा जा रहा है कि A और B 2 पॉइंट्स हैं। देखो, एक अल्फा 0 है, एक 0 बीटा है, मतलब A x एक्सिस पर है, B y एक्सिस पर है। फिर उसके आगे और क्लियर किया जा रहा है कि ये जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें और क्लियर किया जा रहा है कि अल्फा 0 से 2 के बीच में, मतलब यहाँ कहीं है। ये मान लो कि अपना A है जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा 0, और इसी तरह से बीटा 5 से कम है तो मान लो कि, और 0 भी नहीं है तो मान लो कि यहाँ पर B है जिसका ये कोऑर्डिनेट है 0 बीटा। हम लोग से कहा जा रहा है कि AB लाइन सेगमेंट डिवाइड करता है इस पूरे रेक्टेंगल को 4:1 में। तो रेक्टेंगल का एरिया अगर हम लोग देखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया 5 to the 10 मतलब 10 स्क्वायर यूनिट्स। और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम लोग देखें, ट्रायंगल AOB अगर देखें तो ये हो गया हाफ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अल्फा और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बीटा, तो हाफ अल्फा इंटू बीटा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों 4:1 में है। पहले ये डिसाइड करो कि न्यूमरेटर में कौन होगा। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो इसका मतलब कि जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को डिवाइड कर रहा है तो पहले न्यूमरेटर में हम लोग इस वाले पार्ट को लिखें। कुछ अंडरस्टूड पार्ट भी रखना चाहिए कि ये बिगर होता है, क्वेश्चन में बहुत क्लैरिटी नहीं है, होनी चाहिए थी। चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 10 में से अगर हाफ अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये रीजन होगा, डिवाइडेड बाय हाफ अल्फा बीटा तो ट्रायंगल वाला रीजन होगा। इन दोनों का रेशियो 4:1 है। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो हो गया 20 माइनस अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा और इधर से गया तो 5 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 20। इसका मतलब हुआ कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4। एक रिलेशन हमको मिल गया। अब हम लोग करते हैं क्या कि हम लोगों को मालूम करना है इसका लोकस, मिड पॉइंट का लोकस। लेट एच के इज द मिड पॉइंट, तो एच और के टर्म्स में इक्वेशन फाइंड करना है। देखो भाई, कोई मुश्किल सा वर्क नहीं है। अगर मान लो कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 बीटा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है अल्फा 0 और ये मिड पॉइंट है h, k, तो हम लोग जानते हैं कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का ट्वाइस इज इक्वल टू सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ गया 2h। सिमिलरली 2k इज इक्वल टू 0 प्लस बीटा एंड इट गिव्स अस बीटा इज इक्वल टू 2k। तो इसका साफ मतलब है अल्फा इंटू बीटा अगर है पता करें तो वो 4 है, तो इसका मतलब 4hk इज इक्वल टू 4। तो अपने पास h इंटू के हो गया 1। और हम लोगों को मालूम है लोकस जब लिखते हैं तो h को x और k को y में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देयरफॉर लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB इज x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ मैंने आपको पैराबोला नहीं पढ़ाया है, हाइपरबोला नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये याद रखना ये हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है या इक्विलैटरल भी बोलते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, आप इस पर मत फोकस करो कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुआ कैसे, आप बस ये फोकस करो कि आप इस क्वेश्चन को हैंडल कैसे करते हैं। लेटर ऑन व्हेन यू विल बी टॉट these topics, then you will be easily good enough to handle this kind of situation. Okay, तो next question हम लोग करें। इस question में let the points of intersection of lines are the midpoints of the sides of a triangle। मतलब एक triangle है, ये triangles के sides के equation नहीं है बल्कि उनके sides के midpoint को जानने के लिए इनके intersection को जानना है। तो ये DEF अगर मिड पॉइंट्स हैं तो इनके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग जान सकते हैं इनको सॉल्व करके। तो इक्वेशन पहले मैं लिखता हूँ फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। 2x माइनस 5y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। और नहीं, मैंने ऑर्डर में नहीं लिखा, ऑर्डर में लिख लेते हैं सो दैट कैलकुलेशन में कहीं एरर नहीं हो। प्लस 2 x माइनस 2y, इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं बेटा जिससे कि कैलकुलेशन में कोई एरर परसिस्ट नहीं करे। तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली 2x माइनस 5y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। हम लोग अगर पहले दूसरे को अगर सॉल्व करें तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2y प्लस 2y, y इज इक्वल टू माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 2 और x का वैल्यू जो आएगा y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 2। ठीक है, राइट। एक y का वैल्यू अगर पहले वाले में पुट कर दे तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 दैट मीन्स 1। तो चलिए d का कोऑर्डिनेट मैंने सपोज कर लिया कि चलो 1,2 है। इसी तरह से अगर मान लो कि सेकंड और थर्ड को करना चाहें तो पहले वाले को मैं ट्वाइस कर रहा हूँ, मतलब सेकंड वाले को ट्वाइस कर रहा हूँ। 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और ये है 2x माइनस 5y
प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया y, ये हो गया -5 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 5। और इसका वैल्यू किसी में पुट कर दें, मान लो इसमें पुट कर दें, तो 5 टू 10, तो -10 -7, तो x इज इक्वल टू 7। तो दूसरा पॉइंट जो हो गया, मान लो ये वाला इसका कोऑर्डिनेट हो गया 7,5। इसी तरह से अगर हम लोग पहले और तीसरे को सॉल्व कर दें, तो पहले वाले का मैं डबल कर रहा हूँ, 2x - 2y + 2 इज इक्वल टू 0। थर्ड वाला है 2x - 5y + 11 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दें अगर दोनों को, तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3y, ये हो गया -9, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3, अगर y इज इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब हुआ x का वैल्यू जो होगा, अगर y इज इक्वल टू 3 इसमें पुट कर दें, तो -3 - 2 x इज इक्वल टू 2। तो इसका कोऑर्डिनेट, f का कोऑर्डिनेट मान लो कि 2,3 है। देखो बेटा, किसी भी ट्रायंगल में अगर हम लोग साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ऐसे ऐसे 4 ट्रायंगल्स बनते हैं और इन सबों के एरियाज इक्वल होते हैं। ये हम लोगों ने प्लेन ज्योमेट्री में लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है। तो इसका मतलब इसके एरिया का 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा। तो अगर हम लोग लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ओके, तो अब हम लोग 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC करते हैं। मॉडुलस का सिंबल दिया, मैं अपना जो प्रिय है कि किसी एक को सब्ट्रैक्ट कर दो सब में, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो 1 - 2, 7 - 2, y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 3, y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 - 3। ओके, सो नाउ वी गॉट, ये हो गया कैंसिलेशन के बाद यहाँ 2, तो 2 टाइम्स मॉडुलस का सिंबल अब मैं बड़ा कर देता हूँ, 2 टाइम्स, ये हो गया -1 × 3, तो -3। फिर माइनस का सिंबल देंगे, ये हो गया 5 और इधर से माइनस, तो -5। ओके, तो ये +5 और ये एक सेकेंड +5 और ये 2, ये है -1 और ये 2 होना चाहिए बेटा। तो इतना, ये +5 तो 3 होगा, 3 + 3, दैट मीन्स 2 × 3। सो आंसर इज 6 स्क्वायर यूनिट्स एंड दिस इज द फर्स्ट चॉइस, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपने देखा कुछ करना नहीं था, बस आपको सॉल्व कर देना था। सिंपल क्वेश्चंस थे ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, here S be the set of all triangles in XY plane, ठीक है, each having one vertex at the origin। मतलब अगर हम लोग कहें तो ट्रायंगल का एक वर्टेक्स यहाँ है O पर, ओके, एंड द अदर 2 वर्टिसेज ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब बाकी के जो 2 वर्टिसेज है वो X और Y एक्सिस पर है, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे वो निगेटिव साइड हो, इस पर कहीं है। तो each triangle of S has 50 स्क्वायर यूनिट्स एरिया 50 स्क्वायर यूनिट्स है। तो आप बताइए कि ऐसे कितने ट्रायंगल्स होंगे, मतलब सेट S में कितने मेंबर्स होंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले तो आप ये सोचो कि मान लो कि इस पर एक पॉइंट है A0, मैंने पॉजिटिव साइड में लिया है, आप पॉजिटिव इसको फील नहीं करो, ये निगेटिव साइड में भी हो सकता है। एक्चुअली B जो है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, अगर निगेटिव होगा तो इस साइड में होगा, ऐसा ही। तो एरिया अगर हम लोग उस ट्रायंगल का जानना चाहेंगे तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1/2 मॉडुलस ऑफ A। मतलब ये तो A निगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो सकता है या निगेटिव एक्स एक्सिस पर हो सकता है। सिमिलरली B भी पॉजिटिव वाई एक्सिस या निगेटिव वाई एक्सिस पर हो सकता है। तो यहाँ से हम लोगों ने समझा कि मॉडुलस A मॉडुलस B इनका प्रोडक्ट जो है वो 50 के इक्वल है। दैट मीन्स A और B 100 के इक्वल है। देखिए अब यहीं पर हम लोग थोड़ा सा समझें और बात को क्लियर करें। देखिए मान लीजिए कि अगर हम लोगों ने मॉडुलस A और मॉडुलस B का प्रोडक्ट जानना चाहा कि ये 100 होना चाहिए,
तो मॉडुलस ए और मॉडुलस बी का अगर प्रोडक्ट 100 होना चाहिए तो होगा कैसे, पता कर लेते हैं। तो हो सकता है कि 1 और 100 का प्रोडक्ट हो, 1 और 100 का प्रोडक्ट हो, या हो सकता है 250 का प्रोडक्ट हो। इसी तरह से अगर हम लोग समझें कि 4 और 25 हो तो वैसे ही होगा, 5 और 20 का प्रोडक्ट हो सकता है। सिमिलरली 10 और 10 का प्रोडक्ट हो सकता है। सिमिलरली 20 और 5 का प्रोडक्ट हो सकता है, 25 और 4 का प्रोडक्ट हो सकता है, 50 और 2 का प्रोडक्ट हो सकता है, और फाइनली 100 और 1 का प्रोडक्ट हो सकता है। देखिए मॉडुलस ए अगर हम लोग देखें तो मॉडुलस ए का वैल्यू प्लस माइनस 1, अगर ए इससे हम लोग फाइंड करना चाहेंगे तो ए का वैल्यू अपने पास होना चाहिए, अगर मैं लिख ही देता हूँ, ए का वैल्यू प्लस माइनस 1 और ये प्लस माइनस 100 ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप देखो तो प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 50, तो इस तरह से देखो तो इसके 4 वैल्यूज हो गए, कौन से, 1 और 100 फर्स्ट क्वाड्रेंट का, माइनस 1 और 100 सेकेंड क्वाड्रेंट का, 1 और माइनस 100 फोर्थ क्वाड्रेंट का, माइनस 1 और माइनस 100 फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट का। तो ऐसे सबों के मिलेंगे। तो आप काउंट कर ले सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हर एक के 9 रिजल्ट्स, हर एक से 4 रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो 4 9 जा हमारा 36 ऐसा ट्रायंगल बनेगा जिनके एरियाज होंगे 50 स्क्वायर यूनिट। सो 36C इज द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में A, B and C 3 vertices are given। B is not equal to 0, BB is not equal to 1, कहने का मतलब B square is not equal to 1। Be the points such that the area of the triangle ABC is 1 square unit, then the sum of all possible values of A। देखिए A का वैल्यूज मालूम करना और चॉइसेस में सब B है, इसका मतलब A का B के टर्म से वैल्यू निकाल के उनका हमको एडिशन करना है। चलिए चेक करते हैं। पहले तो वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट मेंशन किया जाए सो दैट फील ठीक हो। A0, B का कोऑर्डिनेट B 2B + 1 और C का कोऑर्डिनेट 0B। ओके, तो इनका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट है, तो पहले तो इनका एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया अगर फाइंड करते हैं तो एरिया क्या होगा बेटा, 1/2 मॉडुलस, जैसा मैं करता हूँ किसी एक को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो B - A, ये हो गया 0 - A, फिर y कोऑर्डिनेट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -0, B - 0, ये हमारे पास होना चाहिए 1 यूनिट। चलिए इसका मतलब मॉडुलस ऑफ दिस डिटर्मिनेंट B - A 2B + 1 - A और B इज इक्वल टू 2 को उधर हम लोगों ने कर दिया है, मॉडुलस सिंबल इधर है तो ये हो गया 2। अब मॉडुलस का सिंबल अगर हम लोग हटाते हैं तो प्लस माइनस साइन देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं कर रहा हूँ B - A × B, मतलब B² - AB। फिर हो गया इधर से माइनस 2AB - A, जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में करते हैं, प्लस -2। तो यहाँ से रिजल्ट आया B² - AB + 2AB + A इज इक्वल टू +-2। तो A का वैल्यू मुझको फाइंड करना है, B², यहाँ से +AB होगा, तो हम लोग अगर A कॉमन ले लें तो B + 1 होगा इज इक्वल टू +-2। तो यहाँ से A का वैल्यू इजीली हम लोग लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू +-2 - B² डिवाइडेड बाई B + 1। सो इसके A के 2 वैल्यूज आए, A का एक वैल्यू आया 2 - B², दूसरा वैल्यू निगेटिव के साथ, A इज इक्वल टू -2 - B² डिवाइडेड बाई B + 1। अगर हम इन दोनों का सम फाइंड करें तो डिनोमिनेटर तो सेम होगा, तो B + 1, न्यूमरेटर 2 - B² -2 - B², तो ये कैंसिल हो गया और अपने पास बचा -2B² divided by B + 1। So this is the answer of this question. So -2B² by B + 1. So the fourth one is the correct answer. And this is the last question of this session.
P moves so that sum of its distances, यहाँ होना चाहिए sum of squares, sum of the squares of its distances from the point इतना एंड इतना। ओके, तो सपोज कीजिए कि P का कोऑर्डिनेट है x, y, तो इसका मतलब P से अगर हम लोग डिस्टेंस लें तो अगर इनको A और B अगर कह दिया जाए, एक को A -1, सॉरी पहले A ये लिख लेते हैं 1 2, और B ले लेते हैं -2 1, तो इनके डिस्टेंसेज के स्क्वायर का सम हमको गिवन है 14। चलिए, तो अगर हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं PA² + PB² इज इक्वल टू 14। तो PA² मतलब हो गया x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया PA² PB², x माइनस तो प्लस हो गया +2 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14। ओके, देखिए दोनों से ओपन करेंगे तो x² 2 मिलेगा तो 2x², y² भी 2 मिलेगा तो 2y², फिर -2x पहले वाले से और इससे +4x, तो इसका मतलब +2x होगा। इस दूसरे वाले से -4y और इससे -2y, तो -6y। ओके, यहाँ से 1, यहाँ से 4, 5 हो गया, फिर 4 + 1 तो 10 हो जाएगा। तो 10 इज इक्वल टू 14। अगर हम लोग इसको 2 से कैंसिल कर दें तो x² + y² प्लस x - 3y प्लस ये हो जाएगा 5, और चलिए एक बार पूरा ही लिख लेते हैं। ओके, तो x² + y² प्लस x - 3y -2, यही लोकस ऑफ द इक्वेशन, लोकस ऑफ P हो गया, ये हो गया लोकस ऑफ P। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लोकस ऑफ द P इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट AB एंड y एक्सिस एट CD। मतलब हम लोग इसमें पहले पता करें कि x और y को कहाँ ये इंटरसेक्ट करता है। ओके, तो अगर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो इसका मतलब y मस्ट बी इक्वल टू 0, तो y को 0 पुट कर दें, तो x² प्लस x - 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो होगा x², चलिए डायरेक्ट लिख लेते हैं, x + 2 इंटू x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोगों को मालूम हो गया कि x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब A पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं -2, 0, A और B पर इंटरसेक्ट कर रहा था इसीलिए, और B का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं B का कोऑर्डिनेट 1, 0। ओके, नाउ हैविंग द सेम अप्रोच, अगर हम लोगों को जानना है कि y एक्सिस को कहाँ कट करता है तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो इसमें x इज इक्वल टू 0 तो हो गया y² - 3y - 2 इज इक्वल टू 0। इसमें फैक्टराइजेशन नहीं पॉसिबल है -2 के कारण, तो हम लोग सीधे y का वैल्यू पता कर लेते हैं फॉर्मूला से। तो -b मतलब 3 + √b², b² मतलब -3 का स्क्वायर 9, -4ac तो प्लस 4ac, 4 इंटू a इंटू c, तो हो गया 4 2 8 डिवाइडेड बाई 2a। तो ये रिजल्ट आया 3 ± √17/2। मतलब अगर आप देखो तो y के दो जो वैल्यूज आए वो हो गया 3 ± √17/2। अब इसको अगर हम लोग कहें तो c और d पर इंटरसेक्ट करता था, तो c हो सकता है ऐसा हो, c ऐसा हो, प्लस वाले को मैं c ले रहा हूँ /2, और d ऐसा हो सकता है 3 − √17/2। अगर फिगर के रूप में अगर हम लोग देखें तो कोई इस तरह का फिगर होगा, कुछ इस तरह का फिगर होगा, a और b, a यहाँ पर है, a यहाँ है जैसा मैंने लिखा है। तो a का है -20 कोऑर्डिनेट और b का कोऑर्डिनेट है 1, 0।
इसी तरह से वाई एक्सिस पर जो पॉइंट मिले सी और डी, सी का कोऑर्डिनेट हो गया 3 प्लस रूट 17/2, सी का कोऑर्डिनेट हो गया 3 प्लस रूट 17/2, 0 कॉमा इतना। देखिए दूसरा वाला में रूट 17 बिगर है 3 से, तो ये नीचे होगा कहीं पर, मान लीजिए यहाँ पर है डी, तो 0,3 माइनस रूट 17/2। अब इसका एरिया फाइंड करना है इस क्वाड्रिलेटरल का। देखिए क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसको यूज कर सकते हैं हम लोग इस वाले रिलेशन को, इसमें x4 y4 और नीचे में x1 y1 तक जा करके। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो हेल्पफुल है और जल्दी हमको रिजल्ट देगा, तो इस इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ यूज़ कर लें। देखिए इसमें है क्या कि अगर हम लोगों ने फिगर ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ये एक ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल ये होगा, बेस हो गया सी डी। तो पहले हम लोग क्यों नहीं बेस पता कर लें, सी डी पता कर लें। तो सी डी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक। तो सीधे y कोऑर्डिनेट को ऐड नहीं कीजिए, इसलिए कि ये निगेटिव क्वांटिटी है तो उसको पॉजिटिव करके ऐड करना होगा। 3 प्लस रूट 17/2 और इसका पॉजिटिव वैल्यू जो होगा वो होगा रूट। देखिए पॉजिटिव कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए अंदर में कोई क्वांटिटी है एक माइनस एक्स, तो उसको पॉजिटिव कैसे करते हैं, माइनस टाइम्स माइनस एक्स कर देते हैं, वैसे ही इसको कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास, पॉजिटिव अगर कर ले तो ये हो जाएगा अपने पास, पहले रूट 17 लिखेंगे, रूट 17 माइनस 3, निगेटिव ले लिया इसका, बाई 2। ऐड जब करोगे तो 17 तो बच जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 टाइम्स रूट 17 और 2 नीचे तो रूट 17। तो हम लोगों को जो मालूम हो गया कि ये जो सी डी डिस्टेंस है, सी डी ये रूट 17 है। अब कोई मुश्किल नहीं है, दोनों ट्रायंगल का एरिया को सम कर दें तो अपना आंसर आ जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल के एरिया को सम कर दें। देखिए ये निकल गया हमारे पास रूट 17 पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल अगर पता करना चाहें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। एरिया इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADBC, तो ये होगा अपने पास, ठीक है। अगर हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं तो हाफ इंटू बेस हो गया BD इंटू इसका एल्टीट्यूड 2 प्लस हाफ इंटू बेस BD और इसका एल्टीट्यूड यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो कि 1 है, इंटू 1। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, BD कॉमन ले लेते हैं, हाफ BD मैं कॉमन ले रहा हूँ, हाफ BD तो हो गया 2 + 1 3, मतलब 3 टाइम्स BD/2 और ये हो गया 3 टाइम्स रूट 17/2। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 3 टाइम्स रूट 17/2, 3 टाइम्स रूट 17/2, दिस इज द चॉइस 1। सो B इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। एरिया से रिलेटेड अब कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई सपोर्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और फिर से इट्स माय रिक्वेस्ट, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मित्रों को भी बताएं और बहुत खुश रहें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।